दोस्तों, किस्मत आपके हाथ में नहीं है, पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती, पर आपका निर्णय आपकी किस्मत को जरूर बदल सकता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ लोगों की बात करने वाले हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कुछ कठिन निर्णय लिए और उनके उस निर्णय ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे जिनकी जिंदगी में इतना संघर्ष कि हम उनकी कहानी भी सुन लें तो रोंगटे खड़े हो जाएं। इतना भयंकर संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। 9 साल की उम्र में 35 साल के व्यक्ति से इनका विवाह हो गया। 20 साल की उम्र में जब यह प्रेग्नेंट थी तो किसी के बहकावे में आकर इनके पति ने इनको मार कर घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें एक गाय भैंसों के तबेले में जाकर फेंक दिया, जहां बेहोशी की हालत में इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। जब इन्हें होश आया तो इनके पास कोई नहीं था। बच्चे की नाल को इन्होंने पत्थर पर रख कर काटा। रहने को घर तो था ही नहीं तो शमशान में जाकर रही। अब भूख तो सभी को लगती है, तो इन्होंने भिखारियों के साथ भीख मांगकर खाया। कभी कभी शमशान की चिता की आग पर इन्होंने रोटियां सेक कर खाई। जब यह जिंदगी से परेशान हो गई तो इनके मन में आत्महत्या का विचार आया और यह ट्रेन की पटरी पर जाकर अपनी बच्ची के साथ बैठ गई। लेकिन जब इन्होंने अपनी बच्ची की आंखों में देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी बच्ची उनसे कह रही हो कि माँ, जब मारना ही था तो पैदा क्यों किया। तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब मरना नहीं, कुछ करना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधुताई की, जिन्होंने अपनी जीवन में संघर्ष करते करते एक ऐसा मुकाम हासिल किया जहां से वो सभी की माँ बन गई। और ऐसे संघर्ष करते करते वह सैकड़ों बच्चों की माँ बन गई। इनका एक अनाथ आश्रम भी चलता है और इनके यहाँ के बच्चे आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं और यह हुआ उनके एक निर्णय की वजह से। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं उस लड़की की जिसको कुछ लड़कों ने उसकी चैन छीनने के लिए ट्रेन से धक्का दे दिया था और ट्रेन के नीचे आने के कारण उसके पैर कट गए थे। वो लड़की पूरी रात पटरी पर पड़ी रही। लगभग 50 ट्रेनें उस रात वहां से गुजरी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ज्यादा टाइम होने के कारण उसके घाव को कीड़े मकोड़े और चूहे खाने लगे थे। सुबह जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसको होश आया और डॉक्टर ने कहा कि अब यह कभी चल नहीं पाएंगी, उनको नकली पैर के सहारे चलना पड़ेगा। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर भगवान ने मुझे इतना कुछ होने के बाद भी जिंदा रखा है तो जरूर कुछ बड़ा करने के लिए। तब उन्होंने हॉस्पिटल के उस पलंग पर लेटे हुए ये डिसीजन लिया कि अब मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की, जो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी और वो जाकर बछेंद्री पाल से जाकर मिली और कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। वहाँ से वो लगातार मेहनत करके न केवल माउंट एवरेस्ट बल्कि दुनिया के 7 पीक उन्होंने पार किए। इसके बाद उन्हें पद्मश्री जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अगर वो यह निर्णय नहीं लेती तो शायद उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होती और वो किसी के सहारे पूरी जिंदगी बिता रही होती। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत सोचने से नहीं बल्कि डिसीजन से बदलती है। तो दोस्तों, अगर आपको सिंधुताई और अरुणिमा सिन्हा द्वारा लिए गए निर्णय और इनके द्वारा किए गए कामों से कोई प्रेरणा मिलती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें अभी फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।